जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग यहाँ पर भारत रत्न सर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। इस दिवस को पूरा भारतवर्ष इंजीनियर्स डे के रूप में मनाता है। इस इंजीनियर्स डे के उपलक्ष्य में मैं चीफ इंजीनियर भोपाल जोन श्रीमान संजय मस्के जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया आएं और डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालें। श्रीमान मस्के जी। मंचासीन माननीय श्री मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, माननीय हमारे मंत्री जी लोक निर्माण विभाग राकेश सिंह जी, हमारे विभाग की प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह जी, सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव जी, भवन विकास निगम के प्रबंध संचालक सीवी चक्रवर्ती जी एवं मंच पे उपस्थित सभी प्रमुख अभियंतागण एवं उपस्थित अभियंता साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को मैं नमन करता हूं। ये महान अभियंता के साथ निडर, राष्ट्रप्रेमी, विद्वान एवं कुशल प्रशासक थे। इनका जन्म मैसूर प्रांत के एक छोटे से गांव में गरीब परिवार में सन 1861 में हुआ था और प्राइमरी शिक्षा उसी गांव में प्राप्त कर उन्होंने बेंगलोर में हायर सेकेंडरी की शिक्षा प्राप्त कर मुंबई विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने डिग्री में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके उन्हें वही सहायक यंत्री की नौकरी सरकार ने दी है और अपने सहायक यंत्री के जो कार्यकाल में ही उन्होंने बड़े बड़े काम करके, उस समय अंग्रेजी शासन था और अपना अंग्रेज अफसर के सामने लोहा उन्होंने मनवाया था। उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश में तिगरा बांध ग्वालियर में जो है उनका गेट भी बनाया, आज भी हम उसे याद करते हैं। उसी प्रकार बेंगलोर में, मैसूर में कृष्णराज बांध और वृंदावन गार्डन आज भी है, जिसकी सभी तरफ ख्याति प्राप्त है। इसी प्रकार उनके जीवन की घटना बताता हूं। जब सिंध प्रांत में जब पीने के पानी की काफी समस्या थी तो उन्हें वहां की समस्या दूर करने के लिए भेजा गया। जब उन्होंने सिंधु नदी का सर्वे किया तो वहां देखा गया कि सिंधु नदी का जल बहुत ही प्रदूषित है और मिट्टी भी है जो पीने योग्य बिल्कुल नहीं। तो एकदम उन्होंने रात दिन गहन अध्ययन किया कि समस्या कैसे दूर की जाए। उस समय उन्होंने नेचुरल पद्धति से जो फिल्टर की शोध किया, मिट्टी, रेत और पत्थर और आदि मटेरियल के साथ, जिसकी सराहना सभी तरफ हुई और सिंधु नदी का पानी पीने योग्य बनाकर एक सबको मतलब संदेश दिया इंजीनियर का। उसी प्रकार एक बार की घटना है, जब भारतीय दल विदेश गया था कि मशीनरी की कार्य प्रणालियां देखने के लिए उन्हें भेजा गया, तब वहां के जो विदेशी इंजीनियर थे सब मशीनों के बारे में बता रहे थे, परंतु एक मशीन विशेष थी। उसके बारे में बताया कि इस मशीन को देखने के लिए 75 फीट की सीढ़ी पे ऊपर जाके ही आपको पता चलेगा कि ये मशीन क्या है। तो उनके साथ जो दल में थे उनमें से सिर्फ सबसे बुजुर्ग व्यक्ति विश्वेश्वरैया जी वही सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए और उस मशीन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। तो उस समय वहां के इंजीनियरों ने काफी सराहना की कि ये भारत के मतलब सच्चे अभियंता यही है। मतलब इसी प्रकार जब इन्होंने सभी निर्माण कार्य और अच्छे शोध किए सिविल इंजीनियरिंग में, तो इनकी चर्चा काफी हुई थी। लेकिन जब मुख्य अभियंता का पद देने की बारी आई तो उन्हें ना देकर अंग्रेज अधिकारी को मुख्य अभियंता का पद दिया। इसीलिए उन्होंने वहां से सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर उन्होंने मैसूर राजा की यहाँ मुख्य अभियंता का पद लेके मैसूर राज्य के लिए अधिकतम काम किया और वहां संरचनाओं का निर्माण किया और वहीं से उन्हें और भी ख्याति प्राप्त हुई। उसके पश्चात उनमें राष्ट्र प्रेम भी बहुत था। एक बार मैसूर राजा ने विश्वेश्वरैया जी को दावत के लिए दरबार में बुलाया, तब उन्होंने उनका जो आमंत्रण यह कहकर ठुकरा दिया कि आपके दरबार में अंग्रेजों को कुर्सी पे बिठाया जाता है और भारतीयों को नीचे बैठाया जाता है, इसलिए मैं ऐसे आमंत्रण को अस्वीकार करता हूं। जब राजा को ये बात पता चली, मैसूर राजा को,
तब उन्होंने विश्वेश्वरैया को बुलाया और बोले आज से हम प्रथा बदलते हैं और सभी भारतीय और अंग्रेज कुर्सी पे बैठेंगे। तो ये राष्ट्र प्रेम की झलक थी उनमें। इसी प्रकार 1952 में पटना में जब गंगा नदी पर पुल बनाने की बारी आई तो उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा विशेष रूप से बुलाया गया और जब वो सर्वे करने गए तो ऐसी जगह थी वो जहां गाड़ी नहीं जाती थी। तो उन्होंने 75 वर्ष की उम्र में भी पैदल चलकर 5 किलोमीटर उसका सर्वे किया और बेस्ट अलाइनमेंट क्या होगा गंगा नदी पे वो उनका तय किया। तो ये उनकी थी कि मतलब अधिक एज में भी काम करने की क्षमता थी। इसी प्रकार उनकी एक ट्रेन की घटना सभी लोग जानते कि एक बार वो सफर करते हुए ट्रेन में चढ़े, उस डब्बे में अधिकतर अंग्रेज भरे हुए थे और ये सिंपल भारतीय वेशभूषा में उस डब्बे में चढ़े तो सभी लोग इनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन इन्होंने उनकी मजाक की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अचानक उठ के ट्रेन की जंजीर खींच दी। तो सभी लोग इनको भला बुरा कहने लगे, अंग्रेज लोग, और फिर गार्ड भी आया, भाई ये क्या है मतलब। तो उन्होंने कहा यहां से 500 मीटर दूर ट्रेन की पटरी के उखड़ गई है, इसलिए मैंने ट्रेन खींची क्योंकि मुझे खतरे का संकेत हो गया था। तो बोले आप कुछ भी कह रहे हैं, तो बोले आप चल के देखिए। तो जब ये बराबर 500 मीटर गए तो वहां ट्रेन की पटरी के 2 जॉइंट्स अलग हो गए थे, नट बोल्ट बिखरे हुए थे। तो सब उन्होंने देखा तो सभी आश्चर्यचकित हो गए और सभी उनको अपनी माफी मांगने लगे कि हमने आपको भला बुरा कहा। तो इस तरह मतलब उनकी सूक्ष्म जो सोचने की शक्ति थी। तो फिर उन्होंने गार्ड ने पूछा कि ये आपको कैसे पहचाना। तो बोले जब ट्रेन की स्वाभाविक गति और उसके साउंड में अंतर मैंने महसूस किया और इसलिए मैंने ट्रेन खींची। इसी प्रकार जब उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अवार्ड देने हेतु बुलाया तो उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि आप ये पुरस्कार यदि मुझे इसलिए दे रहे कि मैं आपकी सरकार की प्रशंसा करूं तो मुझे नहीं चाहिए पुरस्कार। तो तब प्रधानमंत्री ने बोला मैं ये पुरस्कार बिल्कुल नहीं दे रहा हूं कि सरकार की प्रशंसा करे, मैं ये पुरस्कार आपके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए दे रहा हूं, बाकी मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप मेरी प्रशंसा करें। तो तभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसे अभियंता हमारे देश में चाहिए। इसी प्रकार उनकी 100 साल 102 साल जिए इन्होंने। तो जीवन के आखिरी काल तक उन्होंने मतलब चलते फिरते रहे और सामान्य जीवन व्यतीत की। एक बार उन्होंने किसी ने पूछा कि आपके चीर यौवन का क्या राज है। तब उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे पे जब बुढ़ापा खटखटाता है तब मैं अंदर से कहता हूं कि विश्वेश्वरैया जी घर पे नहीं है और इसलिए बुढ़ापे से मेरा कभी परिचय नहीं हुआ। तो ऐसे महान अभियंता के इसमें आज के दिन हम सभी प्रतिज्ञा करें कि लोक निर्माण विभाग को आगे ले जाने में उसके द्वारा दिए गए जो आचरण है और जो निर्माण किए उसी तरह हम बनने की ये करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मुझे बड़ी प्रसन्नता और हर्ष हो रहा है हमारे विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री सुखवीर सिंह जी को आमंत्रित करते हुए, जो कि स्वयं एक इंजीनियर हैं और विभाग में गतिविधियों के आमूल चूल परिवर्तन के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। साथ ही साथ एक एक परियोजना, एक एक वर्क के ऊपर जिनकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है, ऐसे आदरणीय श्री सुखवीर सिंह जी से अनुरोध है कृपया अपना स्वागत उद्बोधन करें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय प्रशांत पॉल जी, एमडी आरडीसी, एमडी बीडीसी, उपस्थित सभी मंचासीन अतिथि, इंजीनियर साथियों, मैं सबसे पहले क्योंकि मेरा स्वागत भाषण है तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का और मुख्यतः माननीय मुख्यमंत्री जी का। और पिछली बार जब वो आए थे तो उन्होंने अभियंता की परिभाषा बताई थी हम लोगों को, जो हमें नहीं पता था पहले। हम ऐसा सोचते ही नहीं थे कि ये सोचते थे कि जो निर्माण करता है या जो इस तरह से काम करता है या जो
जैसे सर मैंने IIT रुड़की से किया हुआ है, सबसे पुराना सिविल इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है वो, और 1947 का। लेकिन हमने ऐसे नहीं सोचा, हमने सोचा कि कैसे डिग्री 4 साल का कोर्स करके डिग्री मिल जाए। लेकिन आपकी जो उस दिन बात सुनी तो बड़ा अच्छा लगा हम लोगों को सर, और आज आप अभियंताओं के बीच में सर उपस्थित हैं, और ये हम सभी अभियंताओं के लिए बहुत गर्व का विषय है कि एक पावन पर्व पे आप उपस्थित हैं सर। मैं आपको बहुत स्वागत करता हूं। जो माननीय मंत्री जी हैं वे हमेशा सतत प्रयास करते रहते हैं कैसे नवाचार करें, और जब मैं सोच रहा था कल कि आज का ये कार्यक्रम है और मुझे स्वागत भाषण देना है, तो जब मैंने विश्वेश्वरैया जी के बारे में जाना, मैं पहले भी पढ़ा था और जानता था उनके बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा कि जाने अनजाने में माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग उसी कदमों पर चल रहे हैं। ये एक ऐसा दिन है जो मैं मानता हूँ, एक ऐसा दिन है जब हम किसी महान व्यक्ति को याद करते हैं, तब हमें ये भी सोचना चाहिए कि महान व्यक्ति को याद करते वक्त केवल स्मृति में ही हम पूरा दिन या पूरा समय ना बिता दें, बल्कि ये ऐसा अवसर होता है जब हम ये सोचें कि वो कैसे महान अभियंता थे, कैसे दूरदर्शी थे और कैसे विकास करते थे, और उनके जो सोचने का तरीका था, काम करने का तरीका था, अगर हम उससे कुछ अपना सकें और अपना करके अपने जी बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे सर ज़्यादातर PWD के ही लोग हैं, कि जब हम रोड बनाते हैं सर तो हमें नहीं पता होता है कि कैसे हम 2 गांवों को जोड़ रहे होते हैं, कैसे 2 गांवों के संबंध बनते हैं उससे, कैसे फिर उस पर एम्बुलेंस चलती है और कैसे लोगों की जान बचती है। जब आप पुल बना रहे होते हो तो हम ये नहीं समझ रहे होते हैं ये कि हम कैसे 2 छोर के लोगों को मिला रहे होते हैं। जैसे अगर हम ये बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो ये आज एक माध्यम है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सब लोग बैठ के एक उच्च विचार पे चर्चा कर रहे हैं। मैं इसको विचार ही बोल रहा हूं। तो इससे हमें अगर ये सीख ले सकते हैं कि हम आगे कैसे प्रगति कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात होगी। मैं थोड़ा सा और समय लूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत आज अधोसंरचना के क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में, चाहे रेलवे हो, सड़क हो, डिजिटल क्षेत्र हो, या चाहे आपका एयरपोर्ट हो, चाहे आपका पोर्ट हो, हर एक क्षेत्र में पिछले 10-12 सालों में इतनी आर्थिक उन्नति की है जिसकी वजह से आर्थिक विकास की दर हमारी बढ़ी है। सर मैं एक आपको आंकड़ा देना चाहूंगा कि जो हमारी वैकल्पिक ऊर्जा है, जो इंजीनियर्स का ही योगदान रहता है इसमें, उसमें 51% आज के समय में पूरी ऊर्जा का, हमारा वैकल्पिक ऊर्जा का 51% वैकल्पिक ऊर्जा से आता है। जो हमारा भारतमाला है उसमें हम हर एक लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे एक एक्सप्रेसवे देखते हैं। लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है कि चुनौतियां कम हो गई हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो आओ हम आज संकल्प करें कि कैसे इस इंजीनियरिंग के माध्यम से जो हम निर्माण करते हैं, हम उससे मानवता का निर्माण करें, सतत विकास का माध्यम बने। और मैं पुनः इन्हीं बातों के साथ आज अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा कि इस दिवस को हम एक प्रेरणा, नवाचार के रूप में और जिम्मेदारी की भावना के रूप में मनाएं और संकल्प ले जाएं कि हम आगे इस पूरी यात्रा में अपना पूरा योगदान पूरे मनोयोग से करेंगे। और पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अतिथियों का स्वागत करता हूं। धन्यवाद।
धन्यवाद सर। आपके द्वारा दिलाया गया संकल्प हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। आज लोक निर्माण विभाग के लिए बहुत ही गौरव और हर्ष का विषय है कि हमारे बीच एक बहुत ही अनुभवी इंजीनियर और साहित्य के पुरोधा श्रीमान प्रशांत पॉल जी उपस्थित हैं। आप 38 इयर्स का आपको प्रोफेशनल वर्क का एक्सपीरियंस है और आपने 40 से ज़्यादा देशों की यात्रा की है। वर्तमान में आप कई मल्टीनेशनल कंपनीज के एडवाइजर हैं और केंद्रीय सड़क परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय में आईटी टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के महाविद्युत परिषद के सदस्य हैं और IIIT जबलपुर में गवर्निंग काउंसिल के मेंबर भी हैं। सबसे बड़ी बात आपको हर्ष होगा, आज ही श्रीमान प्रशांत पॉल जी को सूचना एवं प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय पुरस्कार आज साय मिलने जा रहा है। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। ही इज नॉट ओनली एन इंजीनियर, वो साहित्य में भी प्रकांड विचारक, चिंतक और लेखक हैं। आपकी पुस्तकें वे 15 दिन, भारतीय ज्ञान का खजाना, भारत में अंग्रेजों का राज, हिंदुत्व विभिन्न पहलू सरलता से कई भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं और आपको जानकर ये खुशी होगी कि वे 15 दिन को मध्य प्रदेश शासन का साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। हमारे बीच ऐसी विभूति को पाकर हम बहुत ही गौरवान्वित हैं। मैं पूरे आदर भाव से आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान प्रशांत पॉल जी को आए हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने प्रदेश के हम सबके लाडले अत्यंत लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी अपने नवाचारों के साथ कुछ नई सोच लेकर, नए निर्माण की संकल्पना को लेकर जिन्होंने लोक निर्माण को लोक कल्याण के साथ जोड़ा है, ऐसे हमारे लोकप्रिय लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारीगण और मेरे प्रिय अभियंता बंधु और बहनें, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज अभियंता दिवस के अवसर पर आपसे संवाद करने के लिए। मैं पहले तो माननीय मंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि अभियंता दिवस पर अभियंताओं को स्मरण करना और उनमें इस प्रकार की कुछ बातें करने के लिए प्रेरित करना, इस प्रकार का काम माननीय मंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए उनको वास्तव में साधुवाद देना चाहता हूं। हमारा देश किसी जमाने में अत्यंत संपन्न था, समृद्ध था, ज्ञानवान देश था। आज से 2000 वर्ष पहले और उसके बाद भी पूरे विश्व की 1/3 से ज्यादा जीडीपी, 1/3 से ज्यादा जीडीपी हमारे देश की थी। किसके आधार पर थी? संरक्षण हेतु 10,000 पौधारोपण एवं लोक कल्याण सरोवर निर्माण जैसे कार्य भी किए। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। श्री दीपक शर्मा, सहायक महाप्रबंधक MPRDC उज्जैन। श्री दीपक कुमार शर्मा, इन्होंने देवास उज्जैन में सड़क निर्माण व संधारण कार्य सफलतापूर्वक किए। देवास 6 लेन बाईपास व रोपवे परियोजना का समन्वय किया। सिंहस्थ 2028 हेतु भूमि अर्जन का कार्य तीव्र गति से पूर्णता की ओर अग्रसर किया। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। श्री विक्रम सोनी, उप महाप्रबंधक, मध्य प्रदेश भवन विकास निगम श्री भोपाल। विक्रम सोनी, इन्होंने सांदीपनी स्कूल परियोजना में गंभीर संरचनात्मक विसंगतियों को दूर कर नवाचार, रेस्ट्रोफिटिंग एवं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथिंग के उपाय अपनाए तथा भविष्य हेतु मानक कार्य प्रणाली SOP भी तैयार की। इन उपलब्धियों के लिए आपको मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। पुरस्कार की द्वितीय श्रेणी जो संविदाकार मींस कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया जाएगा, विश्वकर्मा पुरस्कार सर्वप्रथम मैसर्स NCC लिमिटेड हैदराबाद।
मेसर्स एनसीसी लिमिटेड हैदराबाद, इन्होंने जबलपुर शहर में 6.85 किलोमीटर लंबाई का फ्लाईओवर एवं रेलवे पर भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा ड्रूज केबल स्टे ब्रिज समय सीमा में सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इन उपलब्धियों के लिए आपको विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। मैसर्स निविक कंस्ट्रक्शंस भोपाल, मेसर्स निविक कंस्ट्रक्शन भोपाल, इन्होंने जेपी अस्पताल भोपाल का आदर्श जिला चिकित्सालय में उन्नयन किया तथा 100 बिस्तरीय वार्ड का गुणवत्तापूर्वक निर्माण किया। इसके साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वृक्षारोपण कार्य भी सफलतापूर्वक संपन्न कराया। इन उपलब्धियों के लिए आपको विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। मैं आमंत्रित करूंगा मैसर्स रानी घाटी इंफ्राट्रैक प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम, श्री आर के जैन। आर के जैन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एडीबी परियोजना अंतर्गत ग्वालियर जिले में मोहना पाटे, चितौली रानी घाटी एवं भीतरवार करेरा मार्गों का कुल 39.56 किलोमीटर निर्माण कार्य समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण किया। इन उपलब्धियों के लिए आपको विश्वकर्मा पुरस्कार अंतिम पुरस्कार मैसर्स हरगोविंद गुप्ता छतरपुर। आपको शुभकामनाएं। मेसर्स हरगोविंद गुप्ता नौगांव, इन्होंने सांदीपनी विद्यालय नौगांव का विस्तारित निर्माण 30 एकड़ क्षेत्र में गुणवत्तापूर्वक किया। साथ ही फायर फाइटिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पर्यावरण संरक्षण हेतु बृहद वृक्षारोपण कार्य भी किया। इन उपलब्धियों के लिए आपको विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लोक निर्माण विभाग की ओर से आपको शुभकामनाएं। तृतीय जो श्रेणी है रानी दुर्गावती पर्यावरण हितैषी पुरस्कार, उसके लिए चयन किया गया है डॉक्टर दीपक पांडे, प्रबंधक पर्यावरण भोपाल मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम। डॉक्टर दीपक पांडे, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, इन्होंने 4.23 लाख वृक्षारोपण किया, 56 लोक कल्याण सरोवर बनवाए, 123 पर्यावरणीय एवं 217 वन स्वीकृतियां प्राप्त की। साथ ही वृक्ष स्थानांतरण और प्रदूषण नियंत्रण में इन्होंने उल्लेखनीय है कि ये पुरस्कार की चयन प्रक्रिया राइट फ्रॉम द लोअर एंड से शुरू हुई। प्रत्येक जोन स्तर पर नाम बुलाए गए, नामांकन किए गए। उसके बाद हाई लेवल स्क्रूटनी कमेटी ने एक निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन कर उसका इवेल्युएशन किया। उसके पश्चात इन पुरस्कारों का चयन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम नवाचार की श्रेणी में लोक निर्माण विभाग कुछ अन्य 3 नवाचार करने जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम लोक सर्वेक्षण ऐप भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के पीएम गति शक्ति पोर्टल का क्रियान्वयन अहमदाबाद स्थित भास्कराचार्य संस्थान बाइजैक द्वारा किया जा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा एवं माननीय मंत्री जी के सतत एवं सार्थक प्रयास से इसी भास्कराचार्य संस्थान द्वारा प्रदेश की सड़कों, पुलों एवं भवनों के सर्वे कार्य हेतु लोक सर्वेक्षण ऐप निःशुल्क प्रदान किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, कृपया रिमोट द्वारा बटन दबाकर इस ऐप का शुभारंभ करने की कृपा करें। लोक निर्माण विभाग में हो रहे नवाचारों, उत्कृष्ट कार्यों, नवीन निर्माण एवं विभाग की गतिविधियों को अत्यधिक प्रचार प्रसार के लिए आज मासिक न्यूज़लेटर का विमोचन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रिमोट द्वारा लोक सर्वेक्षण ऐप का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। एक और मध्य नवाचार प्रदेश के विकास की राह पर लोक निर्माण विभाग एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के न्यूज़लेटर लोक निर्माण से लोक कल्याण के प्रथम अंक का विमोचन हो रहा है। यह न्यूज़लेटर लोक निर्माण विभाग की उपलब्धियों, नवाचारों, नवीन तकनीकों और समसामयिक गतिविधियों की जानकारी साझा करने का एक सशक्त माध्यम बनने जा रहा है। यह न्यूज़लेटर विभागीय अभियंताओं के लिए न केवल संवाद का मंच बनेगा, बल्कि तकनीकी ज्ञान के आदान प्रदान और क्षमता वृद्धि का साधन भी होगा। तकनीकी चर्चाओं और नवीन पहलों की झलक प्रस्तुत करते हुए अभियंताओं को प्रेरणा और दिशा प्रदान करने में भी यह न्यूज़लेटर सहायक होगा।
मान्यवर, आज हम लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं के सुगम एवं सफल क्रियान्वयन हेतु लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस प्रणाली से परियोजना का समस्त डाटा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस प्रणाली का शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सदैव आह्वान किया जाता है कि सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुशासन की असली ताकत है। आज उनकी ही प्रेरणा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सुशासन के संकल्प और लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी के विजन के साथ मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने एक ऐतिहासिक पहल की है। हम सबके सामने लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली। ये प्रणाली कागजों के ढेर और जटिल प्रक्रियाओं से मुक्ति दिलाकर पूरे विभाग को लेकर जा रही है डिजिटल युग की ओर। अब योजना, बजट और प्राक्कलन होंगे पूरी तरह डिजिटल। स्वीकृतियां और भुगतान होंगे तेज और पारदर्शी। गुणवत्ता नियंत्रण होगा स्वचालित। निगरानी होगी रियल टाइम डैशबोर्ड पर। डेटा रहेगा सुरक्षित क्लाउड पर और हमारे इंजीनियर अब कागजी औपचारिकताओं से मुक्त होकर पूरी ऊर्जा के साथ करेंगे निर्माण स्थल पर गुणवत्ता निगरानी। लोक निर्माण विभाग और मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम दोनों में ये प्रणाली एक साथ लागू की जा रही है। ये है नया मध्य प्रदेश, जहां विकास कार्यों में होगी पारदर्शिता, गति और गारंटी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में और मंत्री श्री राकेश सिंह जी के नेतृत्व में यह है लोक निर्माण से लोक कल्याण की ऐतिहासिक यात्रा का नया अध्याय। लोक सर्वेक्षण ऐप का भी आज शुभारंभ हो रहा है, कृपया उसका वीडियो चालू करें। लोक सर्वेक्षण ऐप। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर उसका विधिवत शुभारंभ करने का। सरल। यह ऐप एक वन टाइम पासवर्ड आधारित प्रणाली है, जिसके माध्यम से इंजीनियर आसानी से भवन, पुल और सड़कों को उनकी संबंधी जानकारी सहित जियो टैग कर उनकी फोटो और वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। लोक निर्माण विभाग के आह्वान लोक निर्माण से लोक कल्याण को अनवरत आगे बढ़ाने का ये एक कदम है और विभाग आभारी है भास्कराचार्य संस्थान का, जिनके द्वारा ये ऐप निशुल्क तैयार किया गया है। ये अभिनव पहल लाएगा विकास कार्यों में पारदर्शिता और प्लानिंग करना होगा आसान। धन्यवाद। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जसु विराम पुरुष कर नाही। अर्थात ये चौपाई मनुष्यों को प्रेरणा देती है कि जो व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति, सद्नियति एवं पूर्ण बल से निर्णय लेता है, उस कार्य में प्रभु की कृपा से बड़ी बाधा पार हो जाती है।
हमारे प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी इसी स्ट्रांग विल पावर, पूरे कन्विक्शन एवं क्लियर इंटेंशंस के साथ अथक पुरुषार्थ कर रहे हैं और उसका प्रतिफल है कि प्रदेश सफलता के नित नए आयाम को छू रहा है। मैं बड़े आदर भाव से प्रदेश के लाडले यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को आमंत्रित करूंगा कि वे कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान यशस्वी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, विचारक चिंतक माननीय प्रशांत पॉल जी, पीएस पीडब्ल्यूडी सुखवीर सिंह जी, भरत यादव जी, सीवी चक्रवर्ती जी, इस अवसर पर आप सब अभियंता भाइयों बहनों, अभियंता का अर्थ ही है आरंभकर्ता, और आरंभकर्ता नहीं शुभारंभकर्ता। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस सृष्टि का प्राकट्य भी परमात्मा की दया से इसी शब्द से गौरवान्वित हुआ है हमारे लिए। मैं अभी प्रशांत जी से ऐसे ही मजाक में पूछ रहा था कि सबसे बड़ा वैज्ञानिक कौन आपकी निगाह में, ऐसे मजाक में। तो वैज्ञानिक तो रिसर्च करते हैं, अपनी जगह है, लेकिन ये हमने तो खोजा है। तो सबसे पहला तो परमात्मा है जिन्होंने ये सारी चीजों को रचा है, और उन रची हुई चीजों को अभियंता के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से जनता की सुविधा, सुलभता, सुव्यवस्था के लिए हम बीच की कड़ी अगर कहीं ढूंढेंगे तो वो अभियंता के रूप में आती है। हमें इस बात का आनंद है जिसके लिए हम आज का दिन मोक्ष गुंडम को समर्पित कर रहे हैं। विश्वेश्वरैया जी वो व्यक्तित्व के धनी हैं, और परमात्मा जब अच्छा करने जाता है तो कई कई कारण से, कितने प्रकार से लोग जुटाता है। ये 20वीं शताब्दी के दरमियान कैसे कैसे हमारे आसपास वो सारे महानुभव, सारे महारथी एक तरह से बोले, और वो भी उस दौर में जब देश का कठिन दौर था। उसी दौर में स्वामी विवेकानंद खड़े होते हैं जो कहते हैं कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, जहां उनकी जिज्ञासा का समाधान हुआ, जो आज भी हम सबके लिए कठिन है, असंभव लगता है। उसी दौर में हमारे जगदीश चंद्र बसु खड़े होकर के कहते हैं, जब रॉयल सोसाइटी में लंदन सारे वैज्ञानिकों के सामने के पौधों में प्राण होती है, और पौधों को प्राण को परिभाषित करते सामने जब उनने सिद्ध किया, पूरा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता और दुनिया पहली बार पौधों में प्राण होती है मानती है, तब जगदीश चंद्र बसु का सम्मान करते लोग कहते हैं आपको तो भारत के लोग कंधे पे उठा के घूमेंगे, कितनी बड़ी खोज आपने कर दी, पौधों में प्राण बता दिए। उनका जो उत्तर था वो बड़ा जोरदार था, हम सबके लिए भी जोरदार था। उन्होंने कहा मेरे भारत में मेरा कोई सम्मान होने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्यों, तुम्हारे भारत के लोग सम्मान वैज्ञानिकों का नहीं करते हैं क्या? बोले वैज्ञानिकों तो करते, लेकिन तुमको मालूम नहीं था, उनको तो सब मालूम है पौधे में प्राण है, वो पूरे देश के गांव से गांव के लोगों को मालूम, उनके लिए कोई नई बात नहीं। ये हजारों साल से हम तो प्रकृति मात्र में परमात्मा देखते हैं, ये हमारी संस्कृति है। आपके लिए नई बात है, ठीक है, धीरे धीरे आप जान जाओगे, समझ जाओगे, देखोगे। और हमने अपनी आंखों के सामने भी देखा नमस्कार का चमत्कार कोरोना में, अभी हमारे सामने हुआ कि नहीं? अच्छे अच्छे देश के राष्ट्र अध्यक्ष हाथ जोड़ के नमस्कार का चमत्कार देख रहे। नमस्कार हाथ मिलाने से ज्यादा प्रभावी है, छोटी सी बात लेकिन समझने वाली है। और ऐसे एक नहीं कई प्रकार की, जैसे मोक्ष गुंडम जी की बात आती है, उनके लिए रेल की पटरी का उदाहरण दिया। अब तो मैं ये भी चमत्कार मानूंगा अभियंताओं के लिए। भाषण का मौका तो कितना अच्छा बोलते हैं, मस्के देखो ना आप, ठोके जा रहे थे, धीरे थे। ये भी आनंद है भाई, आप मौका तो दो, आप माइक तो देते ही नहीं हो, गाली गाली देते हो कभी कभी तो। जब देखो तब पता नहीं क्या क्या। राकेश जी के लिए ताली बजाओ तो देखो इनने इतना अच्छा मौका दिया, पुरस्कार भी दे रहे हैं। अरे भाई जब कोई कमजोरी हो जाए तो गाली दे दो, लेकिन जब ताली देना तो ताली भी तो पुरस्कार भी तो अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार भी मिलना चाहिए। जोरदार अभिनंदन
तीनों प्रकार के अलग अलग श्रेणी के पुरस्कार के। और यही यशस्वी प्रधानमंत्री की विशेषता है। ऑपरेशन गति शक्ति कितने प्रकार के माननीय प्रधानमंत्री जी प्रोत्साहन दे रहे हैं। और इसी कारण से सच्चे अर्थों में आज के इस दौर में, बदलते समय में हमारे लिए, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जब गगनयान का हमारा मिशन फेल हो गया, कोई बात नहीं, वैज्ञानिक है, रिसर्च कर रहे हैं, आज अक्षम हुए, फेल हुए, कल सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और हमने देखा उसी स्थान से, उसी जगह से, ये हमारे अभियंताओं का रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिकों का कॉन्फिडेंस देखो। जब भी चुनौती मिली देश को दुनिया की तरफ से, कभी सुपर पावर कंप्यूटर के बारे में मना कर दिया, तो सुपर पावर कंप्यूटर हमने बना के दिखाया। अतीत के काल के उदाहरण तो प्रशांत जी ने इतने प्रकार के दे दिए, और कुछ तो अभी भी बाकी है। किसी चीजों को कैसे कैसे देखोगे। अभी हमें खुद अपने प्रदेश के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें, आज अपन ये पार्लियामेंट की दोनों बिल्डिंग के डिजाइन देखें तो पुराने भवन को देखो तो मिटावली पड़ावली वाला पूरा कापी है वहां, और नई वाली भी है तो बीजापुर मंडल, यही अपना विदिशा का पास का बीजापुर मंडल जो इल्तुतमिश ने 1236 में तोड़ दिया। 300 साल लगे बनाने में, कितने साल, तोड़ने में तो कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन ये जो हमारा प्राचीन विज्ञान है, बामियान की प्रतिमा हमारे सामने तालिबान के समय तोप के गोलों से तोड़ी गई, लेकिन बना के बताओ चट्टान के ऊपर इतनी बड़ी प्रतिमा, तोड़ना तो क्या है। ये जो विध्वंस की प्रवृत्ति है, इस हमारे यहाँ विध्वंस की प्रवृत्ति नहीं है, हम तो सृजन वाले लोग हैं, ये विसर्जन वाले लोग हैं। हम भी क्या करें इसका, ये तो विसर्जन वाले विसर्जन करते रहेंगे, लेकिन सृजन वालों से आज के जमाने में अगर कोई जुड़ता है तो अभियंता जुड़ता है। अभियंता का सम्मान करने के दिन है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी प्रकृति इसी भाव से लेके चलती हजारों हजार साल से। तो ये सृजन से विसर्जन तक की पूरी दुनिया की अलग अलग प्रकार के, अब संसार तो सबको मिला के ही चलते ना, सबको मिला के ही बनते हैं। तो इसलिए आज के इस अवसर पर ये जो नवाचार हुआ है, एक नहीं कितने प्रकार से आपने क्या क्या चीजों की कल्पना की। आप बताओ, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण से लोक कल्याण की कल्पना, यही सुंदर है। जोरदार अभिनंदन करो। हमारा अपना राज्य का एक एक मंत्रालय इसी तरह इसी दिशा में चलता जाएगा। और हमारी इन सारी बातों को देश के अंदर कई सारी राज्य सरकारें अब अपनाने जा रही। हमारे सारे प्रयोग, साल डेढ़ साल का ही टाइम हुआ है, लेकिन हमारे लिए तो मोदी जी का कार्यकाल देखो, 10-11 साल, इतने बड़े देश के लिए, लेकिन कितनी सारी चुनौतियों पे एक साथ काम कर रहे हैं। और हर चुनौती में न केवल वो सुशासन की बल्कि भारतीय दृष्टि की झलक भी दिखाई देती, एहसास करते। हमने कई प्रकार से देखा है और आज उसी को सामने रख करके हमारे हर विभाग काम कर रहे हैं। अब लोक निर्माण से लोक कल्याण तक ऐप बनाया, गड्ढे दिखाओ भिजवाओ। अब ये कल्पना करना और ये बोलना डंके की चोट। शुरू में तो अटपटा लगा कि फालतू की बात कहाँ लाए, चक्कर में पड़ रहे फालतू, बड़ा टेढ़ा मामला, नहीं मालूम है तो छोड़ो ना यार, अपन क्यों दिखा रहे हो आप एल मुझे मार। अब आप भी मानते नहीं हो, लेकिन विभाग ने कहा कि नहीं, हम इस बात को करके दिखाएंगे। गड्ढे भी है तो हमारी सड़क पे है और हमको ही भरने की जवाबदारी, ये साहस भी तो चाहिए। तो मैं आपके साहस को नमन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। ऐसे आपने सड़कों के लिए ऐप जारी किया, सड़कों का रिकॉर्ड कब बनाना थी, कैसे बनानी थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी प्रकार से। अच्छी एजेंसियां जो समय पे निर्माण कर देती उनको पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। अच्छी प्लानिंग करने वालों का, अच्छे इंजीनियरों का। जब हम वास्तव में नकारात्मक दृष्टि रखो तो केवल नकारात्मक जाकर के निराशा की तरफ ले जाते, सकारात्मकता की दृष्टि चाहिए। हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है। और इसी कारण से हमारा अपना ये जो अतीत के अंदर काल के प्रभाव में बहुत सारे उदाहरण बने, वो गया जमाना जब ताजमहल बनता और ताजमहल बनने के बाद हाथ काटे जाते हैं, वो खराब दौर था। अब तो ताजमहल जैसे 10 और ताजमहल बनाने का ठेका लेने के लिए आगे बढ़ने का, आगे बढ़ाने का समय है। हमारी अपनी अच्छी बातों को दुनिया में बांटने का समय। हमारे इन सारी बातों से ही तो बात बनेगी। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर भोपाल का एक नया इतिहास बना है मेरी अपनी ओर से। इस नाते से वैसे तो हमारे पहले अभियंता विश्वकर्मा को माना गया है और उनके काल के कई कई किस्से, कई उदाहरण हैं।
और विश्वकर्मा के लिए भी एक बड़ा रोचक प्रसंग सुना के मैं बहुत सारी बातें तो आई गई, दोहराना नहीं चाहूंगा। विश्वकर्मा जी, हमने सबने सुना पुष्पक विमान, और पुष्पक विमान भगवान राम ने रावण को मार दिया और उनको अपनी मां के वचन के हिसाब से तुरंत अयोध्या पहुंचना है, तो विमान की सुविधा वहां उपलब्ध कराई। और विमान की, पुष्पक विमान की विशेषता ये थी कि उस विमान में कितने भी यात्री बिठा दो, उसकी साइज कम ज्यादा होती थी। अगर कम हो तो वो रिड्यूस हो जाता था, और ज्यादा हो तो फैल जाता। अभी ऐसा विमान बना नहीं है, बड़ा चुनौती का मामला है, लेकिन है, ये भी सत्य है। और उससे बड़ा एक और नया उसमें प्रयोग था। बात इतनी थी कि कितनी भी सवारी बिठा दो, एक सीट फिर खाली रह जाती थी। उसके अंदर ये विशेषता थी, जितने बिठाते जाओ वो अपने आप बढ़ता जाएगा। राम जी को जितने बिठाना सब बिठा लिए, लेकिन ये अहंकार विश्वकर्मा जी को हो गया कि भाई मैं ऐसी कला बना सकता हूं जिसका कोई तोड़ दुनिया में नहीं होगा। अब ये बजरंगबली जी का भी दौर उसी समय था। बजरंगबली जी भी बुद्धि के देवता है। बजरंगबली जी को ये ध्यान में आया कि जरा एक मामला गड़बड़ हो रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसे सारे मसलों का सारा ठेका उनके ही पास रहता है। भगवान सब अपनी दुनिया है, अपनी अपनी लीला है। ये किस्सा जब बजरंगबली जी के ध्यान में आया तो बजरंगबली जी ने अपना रास्ता ढूंढ लिया। जब सारे लोग विमान की सीटों पे बैठ गए, बजरंगबली जी से कहा कि बजरंगबली जी, ये आप, राम जी ने कहा भाई सबको अपनी सीट पे बैठना है। अब सीट बेल्ट बांधने की बात तो हुई होगी मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भगवान, आप जहां आप बैठोगे वहां मैं कैसे बैठ सकता हूं, मेरे को तो खड़े ही रहना है, मेरी तो ड्यूटी है। अब ये ड्यूटी की बात कह करके उन्होंने विश्वकर्मा जी को जवाब दे दिया। अब आप बताओ, हिसाब लगाओ कि वो एक सीट खाली थी और एक आदमी खड़ा, तो वो सीट का क्या हुआ? हिसाब आ गया कि नहीं समझ में? अगर सीट बैठेंगे तो खाली रहेगी, अब एक आदमी खड़ा होके ही जाएगा विमान में, तो फिर काहे की सीट? फिर तो हिसाब बराबर हो गया। तो ये जो बुद्धि से रास्ते निकलते हैं, ये आप में से ऐसे कई रास्ते निकालने वाले। अब मैं आपको क्या समझाऊं, आप भी सब बजरंगबली से कम थोड़ी हो। उनने बोला ना, कौन सा काज है जग माई, तो ये आप ही सबके लिए बोला है। चिनाब का ब्रिज हो या भाखड़ा नंगल डैम हो, असंभव से असंभव काम करने में दुनिया के सामने हमारे भारतीय अभियंताओं ने सारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर अपनी क्षमता योग्यता से सदैव दिए हैं। मैं आप सब पे गर्व करता हूं। आपके माध्यम से सारे इंजीनियर्स को बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं आपके इस पूरे कार्यक्रम के लिए माननीय मंत्री जी का पुनः धन्यवाद भी देता हूं, और माननीय प्रशांत पॉल जी ने अपने ज्ञान से और अपने भावना से, अपनी अभिव्यक्ति से बहुत अच्छे से पूरी बात रखी। और आपने हमारे लिए, आपने कहा कि मानदेय, ये बात सही है। तो नगद देय थोड़ी बोला, मानदेय देने की बात करी, आप तो नगद देय देने लगे थे, तो नगद देय थोड़ी बोलना चाहिए था। उनने सही कहा कि मानदेय तो सम्मानदेय होना चाहिए ना। तो उस भाव से उनने ये रखा कि सब कुछ इन सारी बातों से नहीं चलता है। ऐसे जो योग्य लोग हैं वो अपनी क्षमता योग्यता से काम करते, और ऐसे लोगों से ही देश का मान बढ़ता, प्रदेश का मान बढ़ता। माननीय प्रशांत जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय राकेश सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ऐसे चुन चुन कर अच्छे अच्छे लोगों का संयोजन करके विभाग के साथ दक्षता बढ़ाने का प्रयास किया। ऐसे ही हमारे सारे मंत्री कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक आपने और बहुत सारे ऐप के भी और कई प्रकार के काम किए, लेकिन एक अच्छा काम ये किया, यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना का जो प्रस्ताव आपने दिया है, मैं यहीं से घोषणा करता हूं, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा। और ये इसके लिए भी बनना चाहिए कि आज का दिन हमारे लिए मोक्ष गुंडम जी के लिए खास करके, ये जो विश्वेश्वरैया जी, मोक्ष गुंडम जी, जिनके कारण से कई प्रकार के उदाहरण हमारे मस्के जी ने दिए हैं, हम सब उस काल को भी याद करें और आज के काल के साथ
ये जो रिसर्च को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, इसमें मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की मैं घोषणा कर रहा हूं। परियोजना की सफलता के लिए विभाग के 2000 से ज्यादा अभियंता और तकनीकी स्टाफ ये सबसे बड़ी पूंजी है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रतिदिन नए रिसर्च की आवश्यकता है और हमारे अभियंताओं को निरंतर और व्यवस्थित प्रशिक्षण इससे मिलेगा। यदि उन्हें नवीन तकनीक और डिजिटल उपकरणों का ज्ञान समय पर नहीं मिलेगा तो वास्तव में परियोजना प्रभावित होती है। ऐसे में वर्तमान में हमारे अभियंताओं को नई तकनीक और कार्य पद्धति प्रशिक्षण के लिए राज्य के जो बाहर जाना पड़ेगा, इस इंस्टीट्यूट के बनने के बाद बाहर उनको नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, श्रम भी बचेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। निश्चित रूप से हम उसका लोकार्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने हमें रिसर्च इंस्टीट्यूट की सौगात भी दी, साथ ही साथ हम इंजीनियर्स को हनुमान बजरंगबली की संज्ञा भी दी, जिससे हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब मैं पीडब्ल्यूडी B&R के इंजीनियर इन चीफ तो देखिए, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में कार्यक्रम चल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अभी आप लाइव सुन रहे थे। तो देखिए, कार्यक्रम आप देख रहे थे कुशाभाऊ ठाकरे हॉल से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप लाइव सुन रहे हैं। मस्के जी ने दिए हैं, हम सब उस काल को भी याद करें और आज के काल के साथ ये जो रिसर्च को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, इसमें मध्य प्रदेश इंजीनियरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की मैं घोषणा कर रहा हूं। परियोजना की सफलता के लिए विभाग के 2000 से ज्यादा अभियंता और तकनीकी स्टाफ ये सबसे बड़ी पूंजी है। इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रतिदिन नए रिसर्च की आवश्यकता है और हमारे अभियंताओं को निरंतर और व्यवस्थित प्रशिक्षण इससे मिलेगा। यदि उन्हें नवीन तकनीक और डिजिटल उपकरणों का ज्ञान समय पर नहीं मिलेगा तो वास्तव में परियोजना प्रभावित होती है। ऐसे में वर्तमान में हमारे अभियंताओं को नई तकनीक और कार्य पद्धति प्रशिक्षण के लिए राज्य के जो बाहर जाना पड़ेगा, इस इंस्टीट्यूट के बनने के बाद बाहर उनको नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, श्रम भी बचेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। निश्चित रूप से हम उसका लोकार्पण करेंगे।